Hey guys, welcome back to my channel. So in today's video I'll be sharing digraphs and diphthongs with you in detail. So those who are new to my channel, please like, share and comment, and do subscribe to my channel for future notifications. Hit the bell icon. तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी डायग्राफ्स एंड डिप्थोंग्स, जो कि जानना ज़रूरी है इन ऑर्डर टू टीच योर चाइल्ड द बिगनिंग ब्लेंडिंग्स एंड जो भी आप उनको स्पेलिंग सिखाते हैं, वर्ड्स की पहचान करवाते हैं, तो उन सब में ये दोनों बहुत ज़्यादा रोल प्ले करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो चलिए पहले जानते हैं कि डायग्राफ्स क्या हैं। डायग्राफ्स जैसे कि नाम है, तो ये एक प्रीफिक्स है, डाई प्रीफिक्स है। डाई का मतलब होता है टू और ग्राफ्स का मतलब होता है रिटन लेटर्स। मीन्स टू रिटन, जब हम उन दोनों को कंबाइन करते हैं तो वो बन जाता है टू रिटन लेटर्स। जैसे कि चलिए इसका डेफिनेशन जान लेते हैं। व्हेन टू लेटर्स आर पुट टुगेदर दे मेक अ डिफरेंट साउंड देन इफ़ दे आर अपार्ट। लाइक सी हैच, इसकी अपनी अपनी जो साउंड्स होते हैं वो है क। सी का जो साउंड है वो है क। एच का जो साउंड है वो है ह। दोनों जब मिल जाते हैं, जो साउंड निकल के आता है उसको बोलते हैं डायग्राफ्स। जैसे कि च, इन दोनों के मिलने के बाद जो साउंड बना है वो है च। श, च, फ, थ, च। तो ये जो साउंड्स बने हैं आफ्टर द कॉम्बिनेशन ऑफ दीज टू लेटर्स, रिटन लेटर्स, उसको बोलते हैं डायग्राफ्स। अब डिप्थोंग्स क्या हैं वो चलिए देख लेते हैं। डिप्थोंग्स आर द कॉम्बिनेशन ऑफ द टू डिफरेंट वॉवल साउंड्स। जो वॉवल जो है, जो दोनों वॉवल को मिला के जो साउंड निकलता है उसको बोलते हैं डिप्थोंग, दैट कम टुगेदर टू क्रिएट अ डिस्टिंक्ट न्यू साउंड्स। जैसे कि ये जो है उसका साउंड और ये जो है उसका साउंड जब कॉम्बाइन करके बोला जाता है तो फिर टोटली डिफरेंट साउंड निकल के आता है। जैसे कि तो उसको बोलते हैं डिप्थोंग्स। दीज आर डिप्थोंग्स। तो चलिए डिटेल्स में जान लेते हैं। तो बहुत बारी क्या होता है ना, बहुत जनों को कन्फ्यूज़न हो जाती है कि डायग्राफ्स और डिप्थोंग्स क्या ये दोनों एक ही हैं। तो नहीं, ये दोनों एक नहीं हैं। तो चलिए जान लेते हैं क्या डिफरेंस है इन दोनों में। डायग्राफ जो है उसका जो रूट वर्ड होता है, जिसके हैज़ रूट वर्ड्स ऑफ डाई मीनिंग टू एंड ग्राफ मीनिंग लेटर्स। जब हम इन दोनों को मिला देते हैं, टू रिटन वर्ड्स का जो साउंड होता है, टू रिटन लेटर्स का जो साउंड, कॉम्बिनेशन ऑफ दीज टू साउंड्स, उन्हीं को बोलते हैं डायग्राफ। जैसे कि हैज़ टू वर्ड्स ऑफ डाई मीनिंग टू एंड ग्राफ मीन्स लेटर्स। सो इसका जो दो टो वर्ड है, इसको आप जब सेपरेट करते हैं तो उसका मीनिंग यही होता है। देन लेकिन हैज़ रूट वर्ड्स ऑफ डाई मीनिंग टू एंड थोंग्स मीन्स साउंड। इन दोनों का जो है, डाई मीन्स टू साउंड। जब दो साउंड्स, जो दो वॉवल साउंड्स होते हैं, जब कॉम्बाइन होते हैं, जो ना साउंड निकल के, डिस्टिंक्ट साउंड निकल के बाहर आता है, उसको बोलते हैं डिप्थोंग्स। इसका लेकिन दो लेटर्स जब मिलते हैं तो उनका जो कॉम्बिनेशन का साउंड होता है वो उसको बोलते हैं डायग्राफ। तो चलिए देख लेते हैं। और सेकंड पॉइंट में क्या है, डायग्राफ कॉम्बाइन टू मेक अ न्यू साउंड। डायग्राफ जो होते हैं वो जब कॉम्बाइन करते हैं, जैसे कि सी और एच मैंने आपको बताया था पहले ही, जब वो कॉम्बाइन करते हैं तो फिर वो साउंड बनाते हैं च। डिप्थोंग्स यूज वॉवल्स टू ग्लाइड ओवर ईच अदर टू क्रिएट अ लॉन्गर वॉवल साउंड। लेकिन ये दोनों जब मिलते हैं, जब साउंड प्रोड्यूस होता है, तो फिर उन दोनों का साउंड जब मिलता है तो फिर वो बनता है लॉन्ग वॉवल। लॉन्ग वॉवल साउंड क्या क्या होते हैं मैं आपके साथ वो भी शेयर करूँगी इन कमिंग डेज़। जैसे कि पूरा डिटेल्स में ही बताऊँगी ताकि आपको भी ईजी हो आपके बच्चों को पढ़ाने के लिए। Digraphs have to be learned as an individual sound. They cannot serve as blends or sounds that slide together. इन दोनों को कैसे पढ़ा जाता है? इंडिविजुअल साउंड दे कैनॉट सर्व। इंडिविजुअल साउंड से ही पढ़ा जाता है। इंडिविजुअल साउंड से ही पढ़ा जाता है। जैसे कि उनको कंबाइन नहीं किया जाता है, ब्लेंड नहीं किया जा सकता। साउंड्स को उन दोनों को ही मिला के पढ़ा जाता है, ब्लेंड नहीं कर सकते आप। डिप्थोंग्स मेक यूज़, यहाँ पे दो बार मेक लिख दिया मैंने, ओके। डिप्थोंग्स मेक यूज़ ऑफ फर्स्ट वॉवल एज द डोमिनेंट साउंड। फर्स्ट वॉवल एज द डोमिनेंट साउंड। द सेकेंड ऑफ द वॉवल इज ड्रॉन आउट टू बी अ लॉन्ग वॉवल। सेकेंड वॉवल जो होता है उसको लॉन्ग वॉवल बोलते हैं। क्या इसका क्या मतलब है वो आने वाले वीडियो में मैं आपको ज़रूर शेयर करूँगी आप लोगों के साथ डिटेल्स में। डायग्राफ्स आर जनरली फाउंड एट द बिगनिंग
एंड ऑफ साउंड्स, एंड ऑफ द वर्ड्स। तो डाइग्राफ्स कहाँ पाए जाते हैं? जब एक वर्ड होता है उसके बिगनिंग में पाया जाता है या फिर उसके एंड में पाया जाता है। जैसे कि चॉक, या फिर आप ले लीजिए, मैं अभी आपको दिखाऊंगी एग्जांपल्स बहुत सारे। प्लांट, देन स्लैंट, देन फ्लॉज, देन फ्लो। तो ऑल वो सारे FL फ्ला, वो डिप्थोंग डाइग्राफ है एक। प्लांट PL प्ला, वो भी एक डाइग्राफ है। क्रैक, क्र, CR क्र, ब्र, फ्ल, ब्ल, क्ल। तो ये सारे डाइग्राफ्स हैं। Diphthongs are gradually found in the middle of a syllable of a word। लेकिन diphthongs जो होते हैं वो मिडल में पाए जाते हैं, किसी भी वर्ड के बीच में पाए जाते हैं। जैसे कि OO यूज़ होते हैं, IO यूज़ होते हैं। तो वो जब वर्ड एक होता है तो उसके बीच में ही पाए जाते हैं। कोइन, जैसे कि COI आप लिख लीजिए N, तो OI, तो कॉइन। तो ऐसे ही वो बीच में यूज़ होते हैं। और लॉन्ग वॉवल्स भी यूज़ होते हैं इसमें। तो जैसा कि मैंने बताया, लॉन्ग वॉवल्स होते हैं OI O। तो पर्टिकुलर उनका पहले वाले का ही साउंड डोमिनेट करता है, सेकंड वाला नहीं करता है। तो जैसे कॉइन में मैंने आपको बताया कॉइन ओ, तो O इज़ डोमिनेटिंग साउंड कॉइन। जैसे कि लुक। तो वैसे ही आप ये सब अपने बच्चों को इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं। कॉन्सोनेंट डाइग्राफ्स क्या है ना, देखिए ये सारे एग्जांपल्स हैं कॉन्सोनेंट डाइग्राफ के। जैसे कि CH चिन, पिक्चर, कैच, तो CH। ये वाला एक्सेप्शन देखिए, ये बीच में है, एंड में नहीं है, फर्स्ट में नहीं है, ये बीच में है। GH रफ, टफ, इनफ, NG, जैसे कि ये भी बीच में है। सिंगर, तो दीज आर एक्सेप्शंस। अदरवाइज डाइग्राफ्स जो होते हैं वो बेसिकली बिगनिंग ऑफ द साउंड वर्ड में पाए जाते हैं या फिर द एंड ऑफ द साउंड में पाए जाते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया लॉन्ग, यंग, जैसे फोटो PH, फोटो, अल्फ़ाबेट यहाँ पे भी बीच में, ग्राफ। तो आप ऐसे अपने बच्चों को इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं। आप उनको एक एक लिख के दे दीजिए साउंड। फिर उन्हीं से रिलेटेड आप बहुत सारे वर्ड्स हैं जो आपके उनके साथ प्रैक्टिस कर सकते हैं, जो कि मैं इसके बाद वाले वीडियो में शेयर करूँगी। इसके साथ ये सब कैसे आप अपने बच्चे के साथ वर्कशीट्स के हिसाब से आप शेयर कर सकते हैं, अपने बच्चे के साथ प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। और ये कुछ हैं लॉन्ग वॉवल, तो ये सब मैं डिटेल्स में ही आपको बताऊंगी, ऐसे हाफाज़र्डली नहीं बताऊंगी, नहीं तो आपको कन्फ्यूज़न हो जाएगा। तो इसलिए मैं आपको जब वर्कशीट शेयर करूँगी आपके साथ तभी मैं आपको ये सब डिटेल्स में बताऊँगी। तो आपको भी समझने में ईजी होगा और आपके बच्चों को भी समझने में ईजी होगा। जैसे कि ईट, तो यहाँ पे डोमिनेट कर रहा है ये, तो इसी का व्हेन टू वॉवल्स आर वॉकिंग फर्स्ट वन डज द टॉकिंग। इसका मतलब जब टू वॉवल्स होते हैं साथ में आते हैं तो फर्स्ट वाले का ही साउंड आता है। जैसे कि ईट, ए का तो आया ही नहीं साउंड, इसलिए व्हेन टू वॉवल्स आर वॉकिंग फर्स्ट वन डज द टॉकिंग। मीट, मीट, ए नहीं आया। सी, ए तो नहीं आया, तो इसलिए फर्स्ट वन इज़ डोमिनेंट, जैसे कि हमने पढ़ा था। तो जब दो वॉवल होते हैं तो फर्स्ट वाला ही डोमिनेट होता है। ईल, फीट, ट्री, दिस आर लॉन्ग वॉवल। ईल, फीट, ट्री, तो ये लॉन्ग वॉवल्स हैं। जैसे कि लॉन्ग वॉवल, ये EE आया, डबल O भी होता है, डबल L, तो वो सब लॉन्ग में आप उनको पढ़ा सकते हैं। तो ओक, इसमें ए नहीं आ रहा है, फर्स्ट वन ही आ रहा है, उन्हीं का साउंड सुनाई दे रहा है। ओक, बोट, टोड, आउल, टो, TOW टो, लेकिन साउंड आ रहा है TO टो। येलो, LO। तो ये सब आप अपने बच्चों को आसानी से पढ़ा सकते हैं, इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं, ताकि उन्हें बिगनिंग, ब्लेंडिंग में और स्पेलिंग जब वो रिकॉग्नाइज़ करते हैं, स्पेलिंग्स पढ़ते हैं खुद से, कुछ हम सब कुछ तो नहीं सिखा सकते उनको। जब हम कुछ पढ़ा देते हैं तो फिर उनका भी खुद का आइडिया डेवलप होता है। तो फिर ये सब अगर आप उनको पहले ही इंट्रोड्यूस करवाएंगे तो उनको एक बेसिक आइडिया फॉर्म हो जाएगा दिमाग में और वो बहुत अच्छे से पढ़ पाएंगे इन अर्ली डेज़।
तो आज के लिए बस इतना ही। बाय बाय।